नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सीमा और चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। रीवा के शासकीय गांधी स्मारक चिकित्सालय में भर्ती एक महिला पेशेंट की नाबालिग बेटी को नशीली टैबलेट खिलाकर दरिंदगी करने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। इस मामले में पुलिस और पीड़ित परिवार के अलग अलग बयान सामने आए हैं। पुलिस जहां युवती के साथ छेड़खानी की घटना बता रही है, वहीं पीड़िता और उसके परिजन ने से गैंगरेप की घटना बताई है। पीड़िता का आरोप है कि अस्पताल की वार्ड बॉय ने उसकी असली फोटो बनाई, वीडियो बनाई और वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। नाबालिग को नशीली टैबलेट दे दी और फिर उसके साथ हॉस्पिटल की वार्ड बॉय सहित 4 लोगों ने गैंगरेप किया और जब उसकी हालत बिगड़ गई तो गायनी वार्ड में एडमिट कराकर फरार हो गए। पूरा मामला रीवा के शासकीय गांधी स्मारक हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। ईएनटी विभाग में एडमिट मां की अटेंडर के साथ हॉस्पिटल के स्टाफ ने घिनौनी करतूत कर डाली। नाबालिग अटेंडर के साथ दरिंदगी से हड़कंप मच गया है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा ना तो बताया गया कि क्या समस्या हुई, क्या नहीं, क्या चक्कर आ गया, कौन सी गोली खाई, कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ। मतलब कुछ नहीं है, बोतल चढ़ा दी, वो कमजोरी है, बीपी है, ये है, वो है। पूरा माने कुछ भी उनसे लिखा लिया गया कि आप कोई कार्रवाई नहीं, सीधे लिखवा लिए, कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ मैं। वो लोग घबरा के रात में लिख दी, छुट्टी के लिए था, बोले घर चले जाओ। बच्ची क्या बताई आपसे, क्या घटनाक्रम हुआ? बच्ची ने यही बताया कि मेरे पास दवाई, मुझे पहले सर दर्द, गले में दर्द था। गले में दर्द के बाद उसने टैबलेट, मैंने उससे मांगी कि दर्द की टैबलेट दे दो भैया, बाडवाई था। तो वो 2 टैबलेट दिया, बोला एक 6 बजे खा लो, एक 11 बजे रात खा लेना, आराम हो जाएगा। 6 बजे दवाई खाई, फिर 11 बजे रात खाई। उसके बाद जी मचलने लगा। थोड़ी देर में चाची जो थी सो गई, उसके भाई भी था, वो भी सो गया। उसके बाद उसको फोन मैसेज आया, फोन मैसेज किया, बुलाया बाहर की सुपर अस्पताल के सामने। वो नहीं जा रही थी, वो बोला मैं तुम्हारी फोटो स्क्रीनशॉट लिया हूँ, ये किया हूँ, तुम्हारे घर वालों को दूंगा, भाई को दूंगा। उसको ब्लैकमेल टाइप में किया। डर के मारे चली गई बहन, बाहर चली गई गेट के सुपर के पास। नहीं, और पुलिस ने तो ये धमकाया उमकाया नहीं है, और बस यही बोल रहे थे कि ये होश में है, ये बोल रही है, झूठ बोल रही है कि हम बेहोश हैं, होश में है। नहीं, जैसे बच्ची बता रही है कि उसके साथ रेप हुआ और वहाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ, तो ये सब चीजें आप लोगों को दबाने के लिए कहा क्या? और यहाँ पर कोर्ट में आपने क्या बताया? कोर्ट में तो मुझे अंदर जाने ही नहीं दिए। कोर्ट में आपका बयान नहीं हुआ? नहीं। देखिए, 9 तारीख को, 9 जून को शाम को पुलिस के पास कुछ अपुष्ट उससे आ रहा था कि एक बालिका के साथ गलत कार्य हुआ है, रेप हुआ है, और जिसके संबंध में फिर हमने तस्दीकी पता रसी स्टार्ट कर दी थी। कुछ जानकारियां हमको हॉस्पिटल से मिली, जिसके आधार पे हमको जो बालिका है और उसका संपर्क वो साइची मिली। हमने बालिका की मां से संपर्क किया, रात में संपर्क किया, फोन से बात किया और उनसे बात किया कि अगर आपको कोई रिपोर्ट करानी है, कुछ कराना है, कुछ आपके साथ गलत हुआ है, बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, तो हमारे पास आए और रिपोर्ट करें। उस समय उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई रिपोर्ट नहीं कराना चाहते, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। उसके उपरांत फिर अगले दिन फिर हमने एक टीम भेजी, सिविल में हमारे अधिकारी गण गए और तो उनके घर पे कोई नहीं मिला हमें। तो उसके बाद फिर करीब 12:30-1 बजे हमें हॉस्पिटल से एक लिखित सूचना आई कि यहाँ पे एक लड़की को एडमिट किया गया था, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट 2 व्यक्तियों द्वारा, यानी लैंगिक अपराध 2 व्यक्तियों द्वारा उसमें लिखित हुआ था। और उस सूचना को हमने दर्ज किया और उसके बाद उसका हमने जांच स्टार्ट कर दी, फॉर्मल जांच हमने इसमें स्टार्ट कर दी। इसी बीच हमें फैमिली से हमारा संपर्क फिर से हुआ, तो उन्होंने बताया कि हम किसी दूरस्थ स्थान पे हम अपना बयान और अपने कथन और वो सारी चीज़ देना चाहते हैं। तो उसके बाद उनको एक जगह बताई गई, वहाँ